चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारा जो कॉलेज फ्रेंड है, तो दोस्तों ये चल रहा है सबसे आगे और मैं चल रहा हूँ उसके ठीक पीछे ही दोस्तों। तो अभी ये गया देखो गुफा के अंदर और मैं भी इसके साथ ही हूँ। तो दोस्तों हम एंटर करते हैं तो हमें एक रास्ता तो नज़र आया जिसमें वो ब्लॉक है, तो हम सब अपोजिट में देखा उसके में, तो उसमें एक अपोजिट में एक और रास्ता में मिला। तो दोस्तों उससे अपोजिट रास्ते के देखते ही हमें दिखा काफ़ी अंधेरा है, उसमें अंदर जाके 2 रास्ते और दिखते हैं, बट अंदर जाके वो रास्ते ब्लॉक हैं। बट डरावना ऐसा हमें कुछ नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद हमें देखा दोस्तों कि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि हमारे फ़ोन की हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीआईपी पिपिन ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छा हूँ आप सभी की दुआ से। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज अतरंजी खेड़ा घूमने, जो पड़ता है यूपी में, ज़िला एटा के पास। तो दोस्तों मैं आपको उसके बारे में सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वहाँ कहा जाता है कि 4000 साल पहले का ही रहस्य दबा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ कहा जाता है एक डरावनी गुफा है। तो दोस्तों पहले मैं बताऊंगा कि 4000 साल पहले का क्या रहस्य है, वहाँ पे जो रहस्य दबा हुआ है। तो दोस्तों वहाँ के बारे में मैं वहाँ पे आपको जाके दिखाऊंगा और बताऊंगा भी। तो दोस्तों वहाँ एक जो डरावनी गुफा है उसके अंदर भी मैं आपको जाके दिखाऊंगा ऐसा क्या है उस गुफा में जो लोगों को डराती है, वहाँ पर जो डरावनी गुफा कहलाती है। और दोस्तों वहाँ एक पीर बाबा का दरगाह भी है, जहाँ लोग काफ़ी दूर से मन्नत मांगने आते हैं, जो वीरवार को लगता है गर्मियों के टाइम में। तो दोस्तों वहाँ एक कहा जाता है कि एक गौतम बुद्ध का मंदिर भी है। तो दोस्तों आओ चलो आज सभी जानकारी लेके आते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ हम। तो दोस्तों ये है यहाँ पे काली नदी का तट है, यहाँ पे जो काली नदी के पास में ही पड़ता है अतरंजी खेड़ा। तो दोस्तों अब हम ये चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएँ जिससे कि वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। आओ चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है काली नदी, यहाँ का जो पानी है इस नदी का एकदम काला ही रहता है। तो दोस्तों और ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ये है पीर बाबा का दरगाह। तो दोस्तों यहाँ देखो आगे दिखाई देगा, यहाँ पे चरवाहे हैं, भैंस भैंस जो चुंगा रहे हैं। कितना अच्छा व्यू आ रहा है दोस्तों यहाँ का, देखने लायक एकदम सुंदर। और दोस्तों यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मथुरा 9 किलोमीटर, एटा 20 किलोमीटर। तो जस्ट ये एटा से 20 किलोमीटर दूरी की रेंज में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। बौद्ध पर्यटक स्थल अतरंजी खेड़ा पर आपका हार्दिक शुभकामनाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं, बढ़ते हैं हम अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर के बारे में क्या क्या जानकारी हमें आगे जाके मिलती हैं। जो बताया गया है यहाँ पर 4000 साल पुराना का जो रहस्य है। तो अंदर जब हम बढ़ते हैं तो उसके बाद हमें नज़र आता है कि यहाँ तो अंदर देखने के बाद पता चला कि सारी तरफ तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। तो आखिर ऐसा क्या था 4000 साल पहले का रहस्य, जो हमें अंदर जाके यही पता चलेगा अभी। तो अभी तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नजर। तो दोस्तों ये देखो ये है पीर बाबा का दरगाह, जो अभी इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो वीरवार को ही लगता है दरगाह। तो ज़्यादातर तो वैसे तो नॉर्मल बीच बीच में कभी कभी कोई 1-2 बंदे ही आते हैं, ज़्यादातर वीरवार को यहाँ पे भीड़ लगती है। और भीड़ लगती है तो यहाँ पे उस टाइम पे बड़ी जोर का एक मेला भी लगता है। तो और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा संख्या के लोगों में लगती है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ी पे जाके। तो दोस्तों मैं पहुँच गया यहाँ पहाड़ी पर। तो गैस मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे अतरंजी खेड़े। ये देखो कितना अच्छा प्यारी हवा चल रही है यहाँ की, ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, पहाड़ टाइप का। यहाँ पे कोई अगर शर्त लगा के कहीं घूमना चाहे इस पूरे एरिया में, ये पूरा एरिया वही है, अतरंजी खेड़े के नाम से जाना जाता है यहाँ पे जगह। तो यहाँ पे अगर कोई शर्त लगा के अगर घूमा जाए ना, तो कोई भी घूम नहीं सकता यहाँ पे, रियल बात ये है यहाँ की। और ये जगह बताई जाती है एक चीज़ और के, यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, काफ़ी लोग आते हैं मन्नत मांगने के लिए, उनकी मन्नत पूरी भी होती है।
यहाँ पे एक पीर बाबा का दरगाह भी है, वो देखो अभी दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो दोस्तों जैसे मैं इस पहाड़ी पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 3 लड़के मिलते हैं, तो दोस्तों जो कि कॉलेज से होते हैं, जिसमें से एक यूनिफॉर्म के साथ होता है और 2 विदाउट यूनिफॉर्म में होते हैं। तो दोस्तों एक निगाह मेरी इस साइड में पड़ी तो यहाँ पे है गौतम बुद्ध का मंदिर, जो अभी उस टाइम पे वहाँ पर काम चल रहा है, तो इसलिए मैं वहाँ तक नहीं जा पाया। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ हम। तो दोस्तों मैंने बोला था कि मैं पहाड़ी पे जाके आपको पीर बाबा का दरगाह पूरा दिखाऊंगा। तो दोस्तों जो नीचे से साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्लियर, तो दोस्तों अब मैं पहाड़ी पे आने के बाद यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आसपास की जगह भी कवर हो रही है, जिससे पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे पीर बाबा का जो मेला लगता है वो इस कदर भीड़ होती है यहाँ पर, देखो। तो दोस्तों यहाँ कहा जाता है कि राजा वैन ने मोहम्मद गौरी को उसके कन्नौज आक्रमण के समय परास्त किया था, किंतु अंत में बदला लेकर गौरी ने राजा वैन को हराया और उसके नगर को नष्ट कर दिया। तो दोस्तों यह वह पहेली है दोस्तों जो कि 4000 साल पहले एक मोहम्मद गौरी कन्नौज आक्रमण के समय जो परास्त हुआ था, तो वह यही जगह है अतरंजी खेड़ा, जो कि आज के टाइम में ये नष्ट करने के बाद तो ये टीलों के उसमें बदल गया है, क्योंकि उससे पहले यहाँ एक किला हुआ करता जो अब वह किला नहीं है। दोस्तों ये काफ़ी ऊंचाई और काफ़ी चौड़ाई के उसमें है। तो दोस्तों टीला इसका है 3960 फुट लंबा और 1500 फुट चौड़ा है और प्राय 65 फुट ऊंचा है। यह स्थान ब्लसरण नामक प्राचीन नगर था जो एटा 30 मील दूर है, किंतु फिर भी अतरंजी खेड़े के पूर्व मुसलमान का काल का नगर होने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यहाँ के रासन खंडहरों के उल्लंघन में जो एक विस्तृत टीले के रूप में है। तो दोस्तों यह है दोस्तों कि ये मुसलमानों का वाली थी, लेकिन ये मुसलमानों की जगह नहीं हो पाई, किंतु यहाँ पर जो पीर बाबा का एक दरगाह है वो मुसलमानों के ही जरिए से, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उस टीले के ऊपर कब्जा नहीं कर पाए जो कब्जा करने वाले थे। तो दोस्तों आप जैसे वहाँ पहुँचते हो तो इधर उधर देखोगे टीलों के पास में, तो आपको दिखाई देंगे ईंटों के टुकड़े, जगह जगह ईंटें पड़ी होंगी, छोटी बड़ी, कुछ गिट्टी टाइप की, कुछ रेतीले भाग के उसमें। तो यहाँ का ये है कि शुक्र, कृषाण और गुप्तकालीन मिट्टी की मूर्तियाँ, सिक्के, हप्पे, ईंटों के टुकड़े आदि बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। तो ये वही है कि यहाँ पे किला के टाइम पे, जब यहाँ पे राजा वैनचक का जो किला था उस टाइम पे मिट्टी के सिक्के हुआ करते थे, मिट्टी की मूर्तियाँ हुआ करती हैं, जो कि आज इस टाइम पे नहीं है। वो जो ईंटों के जो टुकड़े वहाँ पाए जाते हैं तो वो क्या है कि वो उन्हीं मूर्तियों के हिस्से हैं जो जगह जगह टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लोग जो मन्नत मांगने आते हैं तो वही ईंटों के टुकड़े इकट्ठे करते हैं जगह जगह और अपनी मन्नत मांगते हैं। तो उन्हीं ईंटों के टुकड़ों की वजह से, इकट्ठा करने की वजह से लोगों को, उनको मतलब उनकी इच्छाएं पूरी होती है, मन्नत पूरी होती है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो बोरिंग लग रही होगी, क्योंकि मैं बाइक पे चले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ जो 4000 साल पहले का जो रहस्य था, तो दोस्तों वो 4000 साल पहले यहाँ पे एक राजा वैनचक का किला हुआ करता था, जो दोस्तों आज इस मोमेंट पे नहीं है। तो दोस्तों आज के टाइम में यहाँ जो पथरीला हिस्सा हुआ बन गया है, जो टीला बन गए हैं, रेतीला भाग बन गया है। तो दोस्तों यही है 4000 साल पुराना का रहस्य, राजा वैनचक का किला का नज़ारा, जो कि आज इस टाइम पर किला नहीं है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इन बातों को इग्नोर करते हुए गुफा की तरफ। तो दोस्तों हमें गुफा नज़र आई है और एक सामने कोई बंदा भी नज़र आया हमें, तो उससे पूछते हैं क्या है क्या नहीं है यहाँ पे, उसके बाद हम गुफा के अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गुफा के पास पहुँच चुका हूँ। तो दोस्तों मेरे को एक यहाँ पे देखिए महात्मा जी की कुटिया, जो मंदिर टाइप का बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे महात्मा जी तो नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि महात्मा जी की कुटिया भी जला दी गई है। तो दोस्तों जो मेरे को टीले पे जो फ्रेंड मिले थे वो और मैं, ये चारों हम चलते हैं गुफा की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम कुछ ही देर में अब गुफा के अंदर एंटर करेंगे। तो दोस्तों हम गुफा के बारे में अंदर जाके दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है, वहाँ डरावना जो बताया जाता है। तो दोस्तों चलो हम अब चलते हैं अंदर की तरफ। ये हमारा जो कॉलेज फ्रेंड है, तो दोस्तों ये चल रहा है सबसे आगे और मैं चल रहा हूँ उसके ठीक पीछे ही दोस्तों। तो अभी ये गया देखो गुफा के अंदर और मैं भी इसके
हम सर अपोजिट में देखा उसके में, तो उसमें एक अपोजिट में एक और रास्ता हमें मिला। तो दोस्तों उस अपोजिट रास्ते के देखते ही हमें दिखा काफ़ी अंधेरा है, उसमें अंदर जाके 2 रास्ते और दिखते हैं, बट अंदर जाके वो रास्ते ब्लॉक है। बट डरावना ऐसा हमें कुछ नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद बाहर निकलते हैं तो दोस्तों हम देखो आगे पहाड़ की तरफ। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था वो काफ़ी अंदर जो डरावना था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने, निकलते हैं यहाँ से वापस घर की ओर, थोड़ा सा ब्रेक देके। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं वापस घर की तरफ। तो दोस्तों अब हमने करी अपनी बाइक स्टार्ट और हम निकल दिए वापस घर की तरफ। तो दोस्तों अब हम टीले से रिटर्न नीचे उतारेंगे बाइक को, लेकिन उतरते समय देखोगे दोस्तों थोड़ा सा डर तो है, क्योंकि बाइक कहीं स्लिप ना हो जाए। अगर स्लिप हुई तो मेरे हाथ पैर टूट जाने हैं। दोस्तों मैं पहाड़ी से धीरे धीरे करके नीचे उतर आया हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच गया बिल्कुल पहाड़ी से आ गया नीचे की तरफ। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो पर ऐसे ही बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पर भर भर के कमेंट करें दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप बाय।